बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर मैं मौजूद हूँ एक बार अल खिदमत और पीओबी के ताउन से जो कैंप लगाया गया है, फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें अल खिदमत की एक बेहतरीन काविश है। हमेशा कहीं जहाँ पर कोरोना वायरस जैसी गंदी बीमारी हो, वहाँ पर इनके साथी और मेंबरान अपनी जान हथेली पे रख के आवाम की खिदमत कर रहे होते हैं। या कहीं कोई ऐसा आफाती मसला आ जाए, कोई ऐसा ज़लज़ले का मसला आ जाए, वहाँ पर भी अल खिदमत जमात इस्लामी के ज़िम्मेदार अहदेदार साथियों समेत हमेशा खिदमत के दरपेश होते हैं। रात की तारीख हो या दिन का उजाला हो, हमेशा ये लोग खिदमत के लिए तैयार होते हैं। आज माशाल्लाह सेक्टर 50 में एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें शुगर के टेस्ट, हड्डियों के टेस्ट, आँखों के टेस्ट और मुफ्त ऑपरेशन का भी इलाज किया गया। और हमारे पास माशाल्लाह ज़िले नाज़म यूसुफ भाई हमारे पास मौजूद है। हम इनसे दरख्वास्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, पहले तो मैं सलाम पेश करता हूँ अल खिदमत को और जमात इस्लामी। अब मैं देखता हूँ रात दिन आप आवाम की खिदमत कर रहे होते हैं और एक अच्छे अंदाज से कर रहे होते हैं। और आज का ये जो फ्री मेडिकल कैंप लगाया है, इसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्री मेडिकल कैंप, जैसा कि आपको ख़ुद अंदाज़ा है कि हर कुछ माह के बाद इसका इनेकाद जो है किया जाता है, और इसकी ज़रूरत इसलिए है कि हुकूमत वक्त और जितने हुकूमती इदारे हैं, सेहत के, हेल्थ के जितने इदारे हैं, वो अपना फ़रीज़ा अंजाम नहीं देते। ये इतनी बड़ी आबादी है, लाखों की आबादी है, यहाँ पर सेहत की क्या सहूलियात हैं। आप ख़ुद इसी बस्ती के अंदर रहते हैं, आपको अंदाज़ा है कि इस बस्ती के अंदर कोई बड़ा जनरल अस्पताल मौजूद नहीं है। अगर किसी को दिल के आर्ज़े और दिल हार्ट अटैक का मामला पेश आ जाए तो उसे यहाँ से कितनी दूर जो है वो जाना पड़ता है। ये पूरे हमारी बस्तियों के हेल्थ के हवाले से हालात हैं। और ये तो दिल का और बड़ी बीमारियों का मैंने तज़किरा कर दिया। अगर बीमार भी हो जाएं तो लोगों के पास प्राइवेट हॉस्पिटल के अलावा जो है कोई रास्ता नहीं है कि जिसके अंदर हुकूमत उनकी मदद कर रही हो, उनके लिए कोई इंतज़ाम मौजूद हो। इसलिए हम गाहे बगाहे यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद करते हैं, ताकि लोग जो है सहूलत के साथ यहाँ आएँ। और ना सिर्फ ये कि उनका चेकअप होता है, बल्कि यहाँ पे फ्री उनको अद्वियात भी दी जाती हैं, ताकि उनके ऊपर ये जो हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से, बीमारियों के इलाज मुआलजे के हवाले से उनके ऊपर कोई बोझ जो है वो ना आए। तो ये एक काविश है जो हम करते हैं। लेकिन हम आवाम से भी ये तवक्को रखते हैं कि ऐसे लोगों को वो क्यों अपने सरों पे मुसल्लत करते हैं, इस शहर पे क्यों मुसल्लत करते हैं, इस सूबे पे क्यों मुसल्लत करते हैं, कि जिनको उनसे कोई सरोकार नहीं होता, जो उनकी कोई खिदमत नहीं करना चाहते, जो उनको कोई सहूलत जो है वो देना नहीं चाहते। आज इस बस्ती का भी हाल ये है कि यहाँ पे बीमारियाँ ज़्यादा क्यों हैं। सबसे अहम जो बीमारी की बुनियाद बनता है वो पानी बनता है। यहाँ पानी का हालम यह है कि या तो पानी आता नहीं है घरों के अंदर, अगर आता है तो वो आलूदा पानी आता है, उसके अंदर सीवरेज का पानी जो है शामिल हो जाता है। और जब ये बस्ती के बेचारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो उसके नतीजे के अंदर बच्चे भी बीमार होते हैं, बड़े भी बीमार होते हैं, और वो इंतहाई परेशानी के आलम के अंदर मौजूद होते हैं। ये एक ऐसी ही कैफियत है, उस शहर की कैफियत है जो दुनिया का सबसे बड़ा शहरों में से एक शहर है। तो इसलिए हम शहरियों से भी ये बात कहना चाहते हैं कि आप बार बार धोखे ना खाएं, अपने और पराए के अंदर जो है वो फ़र्क करें। कौन है जो खिदमत करता है, कौन है जो अल्लाह के खातिर। ये हम इस कैंप का भी और इस पूरी खिदमत का उन्वान भी, हम खल्क़ की खिदमत, रब की रज़ा के लिए काम करते हैं। वही लोग इस शहर की खिदमत कर सकते हैं जो अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह का खौफ रखने वाले, इंसानों से मोहब्बत करने वाले और अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास रखने वाले हों। तो इसलिए हम आवाम से कहते हैं कि ऐसे लोगों से छुटकारा हासिल करें और ऐसे लोगों को मुंतखब करें कि जो आपके टैक्स के पैसों को अमानत समझ के आपके ऊपर, आपकी बस्ती के ऊपर, आपके शहर और मुल्क के ऊपर ख़र्च करने वाले हों। और जी बिल्कुल, जैसा कि देखें कराची शहर सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है, सबसे ज़्यादा बड़ा शहर है। उसके साथ नाइंसाफ़ी होती है, जमात इस्लामी वहाँ पर खड़ी होती है कराची को वक्त हो। जहाँ पानी सीवरेज का मसला होता है वहाँ पर इनके
अहदेदार और कायदीन सब एक जगह खड़े होते हैं, चाहे NIC का मसला हो। यहाँ पर कराची शहर में बहुत ज़्यादा, पहले तो मैं मुबारक देता हूँ आपकी, ख़ास करके जमात इस्लामी की काविश से आज 4K वापस 4K चुरंगी का इनकार किया गया, बन रही है। और मैं देखने वालों को बिल्कुल बताऊँगा, जमात इस्लामी ने रात दिन एक किए, वहाँ पर धरने दिए, वहाँ पर एहतजाजी तौर पर खड़े हुए। आज 4K की माशाल्लाह एक वापस तामीराती काम हो गया। इधर पानी का बहुत बड़ा इशू है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या आपकी खिदमत अमली? देखिए, ये जो पूरी बस्ती है लियारी एक्सप्रेस वे, इसके हवाले से आप सब जानते हैं कि ये नेमतुल्लाह खान साहब ने जब जो है वो इस बस्ती को बसाया था, और ये सारे लोग जो है लियारी नदी के साथ जो है वो रहते थे, वहाँ से ये मुमकिन था कि खान साहब भी, जिस तरह इस वक्त नस्ले टावर का मामला है, कोर्ट ने कहा है कि जी गिरा दो, बर्बाद कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, खंडर बना दो, लेकिन खान साहब ने नहीं किया। खान साहब ने पूरी बस्ती जो है बसाई, इसके अंदर लोगों को प्लाट भी दिए, और हर एक फ़र्द को जिसको प्लाट दिए उसके साथ 50,000 रुपये दिए, ताकि वो कुछ ना कुछ अपने रहने का इंतज़ाम जो है कर सके। और न सिर्फ ये किया, बल्कि यहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दिया, सड़कें बनाकर दी, पानी का निज़ाम हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन यहाँ के रहने वाले इस बात की गवाही देते हैं कि इब्तदा के अंदर ये बिल्कुल डिफेंस वाली कैफियत के अंदर था, सारी सहूलतें यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता इसको बर्बाद कर दिया गया है। इनको पानी नहीं मिलता जिस तरह से मिलना चाहिए। जिन इलाकों में अक्सर इलाकों में तो पानी आता नहीं है, और जहाँ पानी आता है वो आलूदा पानी आता है, उसके अंदर सीवरेज का पानी शामिल हो जाता है। तो आखिर ये हमारा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो सूबाई हुकूमत ने जिस पे शब खून मार कर उसको अपने कब्ज़े में लिया है, तो हमारे वज़ीर आला साहब क्यों ये बात नहीं बताते कि आखिर उनकी कारकर्दगी क्या है हमारे वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की, वो क्यों जो है पानी जो है लोगों को नहीं दे रहा। पूरे कराची का मसला है। लेकिन मैं इस मौके पर आपसे ये बात भी कहना चाहता हूँ कि देखें, कराची के अंदर पानी का जो मसला है उस हवाले से आप देखें कि जमात इस्लामी के अलावा किसने काम किया है। हमारे मुज़फ़्फ़र अहमद हाशमी साहब मरहूम जब MNA थे तो उन्होंने मेहनत की, उन्होंने पूरी ड्राइंग बनवाई हब डैम की, उन्होंने जो है एशियन बैंक से रब्ता किया, गवर्नमेंट के पीछे पड़े रहे, और बिल आखिर अल्हम्दुलिल्लाह एशियन बैंक से फ़ंड मंजूर करवा के हब डैम बना, जिसके नतीजे में आज कराची को पानी मिलता है। उनके बाद पूरा एक तवील अरसा गुजरा, एक कतरा पानी का इजाफा नहीं हुआ। नेमतुल्लाह खान साहब की सिटी गवर्नमेंट आई, नेमतुल्लाह साहब ने K3 का मंसूबा बनाया, और उसके नतीजे के अंदर कलरी झील से यहाँ तक पानी लाया गया। लेकिन आप मुझे बताइए, नेमतुल्लाह खान साहब की सिटी गवर्नमेंट को ख़त्म हुए आज 15-16 साल हो गए। 15-16 साल के अंदर K4 का मंसूबा आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। जब पीछे से पानी नहीं आएगा तो आखिर कैसे ये निज़ाम। और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का सिर्फ एक मसला नहीं है, उनका मसला तो बहुत सीधा लाइनें हैं। आप ये सुरजानी वाली मेन रोड के ऊपर चले जाइए, जगह जगह पर नागन चौरंगी तक जो है वो लीकेज मौजूद है, पानी ज़ाया होता है, वो उसको दुरुस्त करने के लिए आमादा और तैयार नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस शहर के मसाइल का हल जो है वो बेहतर क़यादत के बग़ैर मुमकिन नहीं है। और मैं बिला किसी खौफ के ये बात कहना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी के अलावा किसी ने शहर की खिदमत नहीं की है, इस शहर को किसी ने तरक्की नहीं दी है। इस शहर में जब पार्क बन रहे थे तो जमात इस्लामी मौजूद थी, जब यहाँ पे AC ग्रीन बसें चलती थी तो नेमतुल्लाह खान साहब सिटी नाज़िम मौजूद थे। आप तो पानी की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए 3 करोड़ के शहर के अंदर कौन सी एक सरकारी ट्रांसपोर्ट है जो चल रही हो। ग्रीन बस का ग्रीन लाइन का एक मंसूबा बना है, यही मंसूबा लाहौर के अंदर बनाया गया, और उसके अंदर 27 किलोमीटर का फ़ासला है। 27 किलोमीटर का इस ट्रैक को 11 महीने के अंदर मुकम्मल करके वहाँ बसें चलने शुरू हो गई। लाहौर के लोगों को सहूलत मिल गई, हमें खुशी है, मिलनी चाहिए। लेकिन हम कहते हैं जब ये लाहौर को मिल सकता है, जब ये मुल्तान को मिल सकता है, वहाँ 11 महीने में, 12 महीने में, 13 महीने में ये प्रोजेक्ट बन सकता है, तो आखिर कराची ने क्या जुर्म किया है कि 5 साल हो गए, जिसके अंदर 2.5 साल तकरीबन जो है वो नवाज़ शरीफ की हुकूमत रही, और अब 3.5 साल जो है वो PTI की हुकूमत को हो गए। लेकिन ये ग्रीन लाइन का मंसूबा ताहाल मुकम्मल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और मैं इस खदशे का इजहार करता हूँ कि अब तक जो हुकूमत ने हमें ये खुशखबरी दी है कि 80 बसें आ गई हैं,
ठीक है, ये 80 बसें, मुझे इस बात का खदशा है कि इनके इंजन निकाल लिए जाएंगे, इसकी सीटें निकल जाएंगी, कि इधर उधर बिक जाएंगी, और जब चलने का मौका आएगा तो बसें चलने के काबिल नहीं होंगी, शायद गधे आगे लगा के शायद ये चलाना पड़े। तो इसलिए इस मंसूबे को जल्दी मुकम्मल किया जाए। इस शहर के सितम की क्या क्या बात की जाए। इस शहर को तो आधा, सबसे बड़ा जुल्म तो ये किया गया कि मरदमशुमारी के अंदर इसको आधा गिना गया। 3 करोड़ के शहर को कहते हैं कि ये 1.5 करोड़ है, यानी लाहौर की आबादी और कराची की आबादी बराबर है। यानी ये कौन मान सकता है कि कराची और लाहौर की आबादी बराबर है। ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि जो वडेरे हमारी असम्बलियों के अंदर मौजूद हैं, जो मेंबर सूबाई असम्बली कहलाते हैं, जो अंदरून सिंध से मुंतखब होते हैं, धौंस और धांधली की बुनियाद पर होते हैं, जबर की बुनियाद पर होते हैं, वो यहाँ पर आकर हमारी किस्मतों के फ़ैसले करते हैं। वो कराची के ऊपर अपना कब्ज़ा करना चाहते हैं। अभी का जो बल्दियाती एक्ट है उसमें अब्बासी शहीद उन्होंने ले लिया। जितने KMC के तहत हस्पताल चलते थे उनके ऊपर उन्होंने अपना कब्ज़ा जो है जमा लिया है। जितने मेडिकल कॉलेजेस थे उसके ऊपर उन्होंने अपना कब्ज़े में ले लिया है। तो भाई इस शहर को क्या फ़तह करने पीपल्स पार्टी निकली है और इस शहर को देने के लिए कुछ तैयार नहीं है। इस मामला तो यह है कि 95% वसाइल सूबे सिंध को चलाने के लिए कराची देता है, लेकिन हम ये सवाल करते हैं मेरे भाई कि इस कराची को पीपल्स पार्टी क्या देती है? ना सड़कें देती है, ना पानी देती है, ना तालीम देती है, ना रोज़गार देती है, सिर्फ माफियाएँ देती है। और वो माफियाएँ हैं जो पूरे कराची के ऊपर कब्ज़ा किए हुए हैं, कराची के ऊपर अपना कब्ज़ा जमाए हुए हैं। और यही हाल ज़ाहिर है कि आपके 63 टाउन का है। यहाँ लैंड के मसाइल हैं, लैंड माफियाएँ मौजूद हैं, पुलिस उनकी सरपरस्ती करती है, इंतज़ामिया उनके साथ होती है। एक गरीब आदमी प्लाट ख़रीद लेता है, कुछ अरसे के बाद पता चलता है कि इदारे मशीनरी लेके खड़े हो जाते हैं कि जी आपका गोट तो जो है वो नाजायज़ है, ये तो जो है वो कब्ज़ा है, और उसे तोड़ फोड़ दिया जाता है। लेकिन कोई ये बात बताने को तैयार नहीं होता कि इसका NOC किसने दिया है, इसका NOC कौन जारी करता रहा। जब ये सब कुछ बन रहा था, तामीर हो रहा था, घर बन रहे थे, तो उस वक्त ये इदारे कहाँ मरे हुए थे, कहाँ सोए हुए थे? क्यों उस वक्त जो है वो लोगों को नहीं, कोई एक ज़िम्मेदार नहीं पकड़ा जाता? क्यों नहीं पकड़ा जाता? इसलिए कि सारे वडेरे जो असम्बलियों में बैठे हैं ये उसकी पुष्ट पर होते हैं, वो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। जब अपना पैसा बना लेते हैं तो फिर दोबारा कराची को तोड़वाने शुरू कर देते हैं, फिर दोबारा कराची को बर्बाद और खंडर बनाने शुरू कर देते हैं, फिर नेस्ले टावर गिरने शुरू हो जाता है, फिर जो है वो आपका जगह जगह पे तजावज़ात के नाम के ऊपर जो है वो तोड़फोड़ होती है। पीस पार्टी ने इसके अलावा कराची को क्या दिया है? खंडर बना रहे हैं। PTI भी यही कर रही है और पीस पार्टी भी यही कर रही है। इसलिए कराची के लोगों को अब समझना होगा, अब ये खेल मज़ीद नहीं चल सकता, वरना कराची बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और इसके अंदर क्या छोड़ा है? आप 4K चुरंगी की बात कर रहे हैं। 4 महीने आप मुझे बताइए कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हम भीख मांग रहे हैं सूबाई गवर्नमेंट से, कि 4 महीने तक हम वहाँ धरने देते रहे। 4 महीने के बाद उन्होंने 4K चुरंगी बनाई, और वो भी एक ट्रैक ऐसा बनाया कि जो चंद दिनों के बाद जो है पानी के अंदर बह गया। हमने फिर एहतजाज किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस ट्रैक को दोबारा से जो है वो तामीर कर दिया गया है। लेकिन क्या आप किस किस चीज़ के ऊपर एहतजाज करेंगे मेरे भाई? हम टैक्स देते हैं, हम पूरे मुल्क की सनत को चलाते हैं, हम पूरे मुल्क को वसाइल फराम करते हैं। कराची चलता है तो पूरा मुल्क चलता है, कराची तरक्की करता है पूरा मुल्क तरक्की करता है। तो इस कराची के साथ ये दुश्मनी क्यों? कराची से कौन सा बदला लिया जा रहा है? हम ये चाहते हैं कि कराची को कराची का हक़ दिया जाए, कराची को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जाए, इसके मेयर को का इंतखाब बराह रास्त किया जाए, और उसके नतीजे के अंदर कराची को वसाइल दिए जाएं ताकि कराची जो है वो तरक्की करे, कराची के अंदर रोज़गार मिले लोगों को, कराची के अंदर अच्छा रहने का माहौल लोगों को जो है मैसर आ सके। इसके लिए ज़रूरी है कि कराची के लोगों को भी अब उठना होगा। और हम तो ये कहते हैं कि आप निकलेंगे तो मसला हल होगा, वरना ये वडेरे, ये सारे बदमाश, ये चोर सारे, चाहे वो PTI के अंदर हों या पीस पार्टी के अंदर हों, ये कराची को बर्बाद करने के ऊपर तुल चुके हैं, आमादा हो चुके हैं। लेकिन अब कराची को बचाना कराची के अवाम का काम है। जमात इस्लामी इंशाअल्लाह निकली हुई है पिछले तवील अरसे से कि इलेक्ट्रिक के जुल्म के ऊपर, उसकी ओवर बिलिंग के ऊपर, उसकी लोड शेडिंग के ऊपर, उसके निज़ाम की अबतरी के ऊपर किसने सबसे ज़्यादा पुरज़ोर बात की है? जमात इस्लामी करती रही है। नादरा के हवाले से किसने जो है बात की है अब तक शहर कराची के अंदर? शनाख्ती कार्ड के किस कदर मसाइल है? यानी यहाँ जो बंगला बिरादरी हमारी रहती है उनको तो ये खौफ होता है कि अगर वो नादरा चले जाएंगे अपने
शनाख्ती कार्ड के हवाले से उसको रिन्यूअल करवाने के लिए, अपना एड्रेस चेंज कराने के लिए, तो उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे। अरे मेरे भाई, कोई मजाक लगाया हुआ है आपने? कराची के अंदर जो पैदा यहाँ हुए, जो रहते यहाँ पर हैं, क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक यहाँ मौजूद हैं, आप उनके साथ ये सलूक करते हो। और ये किसी एक बिरादरी के साथ मसला नहीं है, पख्तून आबादी के साथ जो कुछ ये कराची में करते हैं, वो चाहते ये हैं कि कराची को बखेर दिया जाए, कराची को जो है वो इस तरह तकसीम किया जाए कि इसके ऊपर अपना कब्ज़ा जो है वो कायम किया जाए। हम वडेरों के कब्ज़े को नहीं मानते और इंशाअल्लाह इसके ख़िलाफ़ भरपूर मुज़ाहिमत भी करेंगे, कराची के हक़ के लिए लड़ेंगे, निकलेंगे, आवाम को मुतहरिक करेंगे सड़कों पर, ऐवानों में, अदालतों में, और इंशाअल्लाह कराची का हक़ कराची को दिलवाएंगे। जी बिल्कुल, ये देखा जैसे कि अमीर ज़िला शुमाली यूसुफ भाई बात कर रहे थे, और हमेशा इनकी जमात हमेशा कराची के हक़ के, कराची के शहरियों को हक़ दिलाने के लिए रोडों पे होती है। उम्मीद करता हूँ आने वाले इलेक्शन में यकीनन अमीर ज़िला शुमाली यूसुफ भाई की बातें तकरीबन तमाम लोग ये जहन में रखेंगे कि कौन हमारे दुखों के लिए, हमारे साथ मसलों में, हमारी परेशानियों में हमारे साथ खड़े रहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।